फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे जी सर सैयद अहमद खान मीन्स पाक स्टडीज़ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 12 बार पीपीएससी एनटीएससी और अदर कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है बेटा उसमें पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए बेटा हम लोग अपना फर्स्ट एमसीक्यू शुरू करते हैं कि व्हेन वाज सर सैयद अहमद खान बोर्न के सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए। तो कब सॉरी बेटा कब पैदा हुए। व्हेन वाज सर सैयद अहमद खान बोर्न कि सर सैयद अहमद खान बेटा कहाँ पैदा हुए। सॉरी कब पैदा हुए। तो वो पैदा हुए थे अक्टूबर 17 1817 में। कब पैदा हुए थे बेटा 17 अक्टूबर 1817 में ये पैदा हुए थे सर सैयद अहमद खान। इन विच सिटी वाज सर सैयद अहमद खान बोर्न। अब सर सैयद अहमद खान किस सिटी किस शहर में पैदा हुए। तो उस शहर का बेटा नाम था दिल्ली। दिल्ली वो शहर था जहाँ सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को। विच इंस्टीट्यूशन डिड सर सैयद अहमद खान स्टेब्लिश इन 1875। उन्होंने पूछा है कि 1875 के अंदर बेटा सर सैयद अहमद खान ने कौन सा इंस्टीट्यूशन मीन अदारा कायम किया था एजुकेशन अदारा। तो वो था बेटा एमएओ कॉलेज की बुनियाद रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। किसकी बुनियाद रखी थी एमएओ कॉलेज को 1875 में इसकी बुनियाद रखी थी। इसी तरह बेटा कुछ और भी इनकी तलीमी खिदमात है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो क्या है कि 1869 में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया था। और इसी तरह 1862 में गाजीपुर में मदरसा कायम किया था। उसके बाद फिर 1875 में ये वाला एमएओ कॉलेज की बुनियाद रखी जो बाद में 1920 के अंदर बेटा इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। किस चीज़ का यूनिवर्सिटी का कब 1920 में। उसके बाद फिर 1863 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अदारे की बुनियाद रखी थी जिसका मेन मकसद था जो भी विजिटर मीन्स दूसरी लैंग्वेज में बुक्स हैं उनको उर्दू में उनका तर्जमा करना। इसका ये मकसद था जो साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अदारा कायम किया था 1863 में। तो ये था बायोडेटा सर सैयद अहमद खान का तलीमी खिदमात के लिहाज से। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएओ कॉलेज का मेन मकसद क्या था बेटा। प्रोमोट मॉडर्न एजुकेशन टू मुस्लिम के मुसलमानों में मॉडर्न एजुकेशन को प्रोमोट करना ताकि मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके क्या कर सके अंग्रेज़ों के मुकाबले में हिंदुओं के मुकाबले में अच्छी जॉब हासिल कर सके उनके बराबर। तो इसका मकसद ये था कि इसके लिए अंग्रेज़ी तलीम के बारे में नॉलेज हासिल करना ज़रूरी था। तो लिहाजा सर सैयद अहमद खान ने प्रमोट किया मॉडर्न एजुकेशन को फॉर मुस्लिम। विच मूवमेंट इज सर सैयद अहमद खान एसोसिएटेड विद। सर सैयद अहमद खान ने जब आए थे तो मुसलमानों के लिए कौन सी तहरीक शुरू की। तो बेटा उसका नाम था अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की थी सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मूवमेंट किसने शुरू की थी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की थी। उसके बाद आ गया व्हाट वाज द नेम ऑफ जर्नल फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1870। 1817 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने कौन सा जनरल फाउंड किया मीन्स वो थे तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक। उसके बाद बेटा आ गया विच बुक डिड सर सैयद अहमद खान राइट लिखी टू एक्सप्लेन द काज ऑफ इंडिया रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जंग आज़ादी में जब मुसलमानों को नाकामी हुई तो क्या किया उस वक़्त सर सैयद अहमद खान ने बुक लिखी। उसका नाम क्या था। उसका नाम था बेटा द काजीज ऑफ इंडिया रिवोल्ट। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जब जंग आज़ादी में नाकामी हुई तो उन्होंने कोशिश की कि उर्दू की बजाय हिंदी को कौमी ज़बान करार दिया जाए। तो सर सैयद अहमद खान ने फिर इसकी मुखालफत की। इन विच ईयर डिड सर सैयद अहमद खान रिटायर फ्रॉम हिज जुडिशियल सर्विस में वो कब रिटायर हुए। तो वो बेटा 1876 में।
कब? 1876 में रिटायर हुए। उसके बाद आ गया, विच सोसाइटी डिड सर सैयद अहमद खान स्टेब्लिश इन 1864? में कौन सी सोसाइटी स्टेब्लिश की टू प्रोमोट साइंटिफिक नॉलेज? साइंटिफिक नॉलेज को प्रोमोट करने के लिए उसका नाम था बेटा साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी, ये इसमें कुछ मिस्टेक है, ये बेटा 1862 में की गई थी। साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक दायरा कायम किया गया था, इसको आप लोगों ने ठीक कर लेना। ये 1862 में किया गया था। कब किया गया था? 1862 में किया गया था, गाजीपुर में, साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से। उसके बाद आ गया, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी? साइंटिफिक सोसाइटी का मेन पर्पस क्या था जो सर सैयद अहमद खान ने स्टेब्लिश या फाउंड की थी? उसका मेन मकसद था बेटा, जो भी दूसरी लैंग्वेज में बुक थी ना, अंग्रेज़ों की या हिंदुओं की, जो भी, उसका मकसद था उसको उर्दू में उसका तर्जुमा करना, जो अंग्रेज़ी में बुक्स थी, क्योंकि अंग्रेज़ी मुसलमानों को नहीं आती थी उस वक्त। तो इस वजह से सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अदारा कायम किया, जिसका मेन मकसद था ट्रांसलेट करना वेस्टर्न वर्क्स या बुक्स इनटू उर्दू। जो भी काम होता था वेस्टर्न वर्क्स, उसको उर्दू में कन्वर्ट कर सके, कन्वर्ट किया जाए, ताकि मुसलमान उसे आसानी से समझ सके और हिंदुओं के अंग्रेज़ों के शाना बिशाना काम कर सके। ये इसका मकसद था साइंटिफिक सोसाइटी का। Which book by Sir Syed Ahmad Khan provides a detailed account of Delhi historical monuments? तो वो कौन सी थी बेटा? असरार उस सनादीद। तो उसके बाद आ गया जी, हु अवार्डेड द बायोग्राफी हयात जवेद डिटेलिंग सर सैयद अहमद खान लाइफ? तो वो थे बेटा अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली। In which year was the Mohammedan Educational Conference founded by Sir Syed Khan? ने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की कब बुनियाद रखी? तो वो बेटा रखी थी 1886 में। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक अदारा कायम किया था। इदारे की बुनियाद रखी थी। इस इदारे का बेटा जो मेन मकसद था ना, जो 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से, इसका मेन मकसद है जो तलीमी ज़रूरतें हैं ना मुसलमानों की, उसको पूरा करने के लिए, उसको उनकी जो ज़रूरियात हैं वो मुसलमानों को फराहम करने के लिए ये अदारा कायम किया था। कि किसी भी चीज़ की तलीम के लिहाज से जो मुसलमानों को कमी पेश आई, वो इस अदारे ने उसको फराहम किया, उस कमी को पूरा करने की कोशिश की। फिर इससे मुतासर होकर मुसलमानों ने पता किया कि अब कुछ अदारे कायम किए 1886 में, जो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी। इसका मेन मकसद ये था कि मुसलमानों को तलीम की सहूलतें फराहम करना। फिर इससे मुतासर होकर मुसलमानों ने लाहौर में बेटा इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद रखी। फिर कराची में सिंध मुस्लिम मदरसा कायम किया। पेशावर में क्या किया, ये इस्लामिया कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद रखी। और कानपुर के अंदर भी बेटा हलीम कॉलेज की बुनियाद रखी। ये था इस मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का मोटिवेशन, जिससे मोटिवेट होकर फिर मुसलमानों ने अदारे कायम किए मुख्तलिफ शहरों में। वट वाज सर सैयद अहमद खान पोजीशन ऑन हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी ऑफ 1867? तो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया उर्दू को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। उसको क्या किया जी, सपोर्ट किया उर्दू को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, कौमी ज़बान करार दिया सर सैयद अहमद खान ने। विच ब्रिटिश ऑनर वाज बेस्टोड अपॉन सर सैयद अहमद खान इन 1888? तो वो थे बेटा नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। उसके बाद आ गया, व्हेन डिड सर सैयद खान पास अवे? के सर सैयद खान कब गुजरे, पास अवे? सर सैयद खान पास अवे मार्च 24 1898 में वो पास कर गए।
इसके बाद आ गया वेयर इज सर सैयद अहमद खान ब्यूरियड। सर सैयद अहमद खान को कहाँ दफन किया गया? सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ में दफन किया गया, ब्यूरियड किया गया। विच एजुकेशन रिफॉर्म डिड सर सैयद अहमद खान एडवोकेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया? मुसलमानों के लिए इंडिया में कौन सा एजुकेशन रिफॉर्म किया सर सैयद अहमद खान ने? तो वो था मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन, कि मुसलमान भी साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करे ताकि मुसलमान भी अंग्रेज़ों और हिंदुओं के मद्दे मुकाबले जॉब हासिल कर सके। What was Sir Syed Ahmad Khan profession before he became an educationist? से पहले उनका प्रोफेशन क्या था एजुकेशन में आने से पहले? वो थे बेटा जज। पहले क्या थे? जज। उसके बाद अगर विच मूवमेंट डिड सर सैयद अहमद खान अपोज बिलीविंग इट वुड बी detrimental टू मुस्लिम इंटरेस्ट? तो वो थी बेटा इंडिया नेशनल कांग्रेस। कौन सी थी? इंडिया नेशनल कांग्रेस। ये बेटा वो एमसीक्यू से जो बार बार पीपीएससी, एनटीएससी और एजुकेटर जॉब्स में पूछे जाते हैं। अगर बेटा किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।